नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर बैठक की। इस बैठक में पूर्व सांसद और विधायक शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने फिर एक बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है। जिन वोटर्स के नाम 2022 में काट दिए गए थे उन्हें हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से दोबारा जुड़वाने का काम करेंगे। वहीं अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ हुए सीटों के समझौते पर बोलते हुए कहा कि हमारी और जयंत के बीच की वार्ता बहुत अच्छी रही। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी जो हम सब लोग थे, तो ये सही है कि 26 जनवरी को बाबा साहब के संविधान को हम लोगों को बचाना है और स्तर पे 26 जनवरी मनाएंगे हम और जनता के बीच में जाएंगे और संविधान को बचाने के लिए हम कार्य करेंगे। 23 तारीख को वोटर लिस्ट आ रही है। जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार भी ये शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है। लखनऊ में बीएसपी कार्यालय पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी बीएसपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा के चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति शुक्रवार को जालौन पहुंचे। यहां उन्होंने उरई जिला जेल कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने ठंड से बचाव के लिए बंदियों को कंबल वितरित किए। वहीं निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए कारागार अधिकारियों को निर्देश भी दिए। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है और जेल विभाग हमें मिला है, सब लोग अभियान चला करके सर्दियों में सभी जेलों में कंबल वितरण का कार्यक्रम और कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े हमने बांटे थे। अभी हम कल झांसी ललितपुर में बांट करके आए हैं। हर जेल में 150, 150, 200 कैदी ऐसे हैं संख्या के आधार पर जिनसे कोई परिजन उनका मिलने नहीं आता। कपड़े पहनने वाले कपड़ों की कमी रहती है, तो सर्दी से बचाव के लिए उन लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल का वितरण का, यहाँ भी कंबल वितरण का कार्यक्रम था 200 लोगों का। और जिलाधिकारी हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे एसपी भी रहे, यहाँ सभी लोग साथ रहे। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं और वोटरों के बीच नेता अपनी पार्टी का एजेंडा लेकर पहुंच कर रहे हैं। जहां यूपी के अमरोहा में लोकसभा चुनाव से पहले वोटरों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया है और वोटरों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अगर कोई भी पार्टी किसी बाहरी नेता को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं वोटरों की मांग है कि लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र का ही प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए, नहीं तो चुनाव के दिन वोटर अपने मत का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। भाई, बाहरी क्षेत्र का आदमी नहीं होना चाहिए, यहीं का आदमी हो। जो एमपी के टिकट दिए जा रहे हैं, जो बाहरी क्षेत्र का होता है, पहले भी बने हैं, तंवर जी रहे हैं और रहे हैं, कोई भी जो है अपने वहाँ हाथ नहीं आता है। कोई जाता है किसी काम को तो कोई नहीं मिलता है, और वहाँ जो उनके वो रहते हैं कार्यकर्ता, वो ये और कह देते हैं कि हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है। तो जो बाहरी प्रत्याशी आएगा हम उसे वोट नहीं देंगे। इसके बारे में बताया गया कि बाहर के आदमी आते हैं या मतलब एमपी विधायक बनकर चले जाते हैं, विकास होता नहीं है। 10-12 साल होगा हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं होया। हम मतलब विकास चाहते हैं तो बोलते हैं कि मतलब कौन सा विकास, कैसा विकास, आते हैं चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का ही क्षेत्र का ही जो भी अधिकारी बने हमारे क्षेत्र का बने, जिससे हमारा विकास हो, हमारी बात की सुनवाई हो।
22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसी क्रम में हिंदू समाज पार्टी भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। हिंदू समाज पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या की पैदल यात्रा पर है। पार्टी के कार्यकर्ता पैदल यात्रा पूरी कर अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव की अगुवाई में जन सुनवाई की गई, जहां मौजूद नायब तहसीलदार आस्था पांडे सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शीतलहर ठिठुरती हुई ठंड के चलते इक्का दुक्का ही फरियादी तहसील दिवस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मथुरा में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 22 दिसंबर को गुवाहाटी आसाम में से निकली साइकिल रैली का स्वागत और सम्मान किया गया। इस यात्रा का आयोजन एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर निकाली गई। बता दें कि इस रैली का समापन 28 जनवरी को दिल्ली में होगा। इस दौरान पीएम मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। में सबसे लंबी राइड आज तक की है वो 165 किलोमीटर की बलिया से वाराणसी तक की है। तो और कैसा अनुभव रहा आपका? सर ये जो हमारा अनुभव था ये फुल ऑफ चैलेंजेस, एडवेंचर था। अ लॉट ऑफ लेसन्स वर बीइंग इन आवर बुक। हम लोग को फॉग का सामना करना पड़ा, लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ा, खराब रोड, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों का सामना करके हमारे टीम लीडर कर्नल अंजन सिंह गुप्ता और डिप्टी टीम लीडर लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा की हेल्प से ही हम लोग आज तक यहाँ पहुँच पाए हैं। और 28 जनवरी को पीएम रैली में जाकर के हम लोग ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग को फ्लैग इन करेंगे। स्टार्टिंग में तो घबराया सबने था, जो कि मतलब कि 40 किलोमीटर हमारी स्टार्टिंग में ही जो कंपटीशन हुआ था 40 किलोमीटर का, और उसी में सबका सिलेक्शन हुआ है इन 14 लड़कियों का। तो स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर ही हमारे लिए बहुत कठिन था। जैसे कि एक दिन 40 किलोमीटर करने के बाद ही हम लोग सब लोग थक गए थे, लेकिन आज हम लोग पर डे लगभग 100 किलोमीटर, और हमने सबसे लंबी दूरी अब तक की 167 किलोमीटर बलिया से बनारस तक की कर ली है, पूरी कर लिया। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ इनका, जैसे कि आपको पहले ब्रीफिंग में बताया कि इनका साथ ही साथ इनका मैसेज है प्रदूषण रहित भारत, फिट इंडिया, और एनसीसी का युवा पीढ़ी के सशक्तिकरण में क्या रोल है और किस तरीके से एनसीसी युवा पीढ़ी को सक्षम बनाती है देश के निर्माण में अपना योगदान करने के लिए, इसका मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना था। तो इस भाव से ये साइकिल रैली निकाली गई थी, और आज 24 दिसंबर को गुवाहाटी से चल के आज हम यहाँ मथुरा पहुँचे हैं, और कल यहाँ से चल के हम आगे का अपना सफ़र चालू करेंगे। और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस साइकिल एक्सपीडिशन को फ्लैग इन करेंगे नई दिल्ली में। उन्नाव के गोमती नगर में मौजूद सदगुरु मोबाइल सेंटर में श्री राम और सनातन धर्म के लिए लोगों को जागरूक करने की अनूठी पहल की गई। यहां सनातन धर्म से जुड़ी मोबाइल स्क्रीन फ्री में लगाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी से 22 जनवरी तक ये सुविधा मुफ्त है। दुकानदारों का कहना है कि रोजाना 300 से ज्यादा लोग स्क्रीन लगवाने पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने में साफ सफाई करने का दिशा निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने 18 जनवरी को दोनों पक्षों की बैठक में यह निर्णय लिया है कि 20 जनवरी को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सील वजूखाने की साफ सफाई की जाएगी, और इस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। उसको हटा दिया गया और जिंदा मछलियों को उनको सुपुर्द कर दिया गया और सफाई कर दी गई। पूरी तरह से साफ हो गया। मछलियां मरी और कितनी संख्या में जो मछलियां हैं वो जिंदा लगभग मिली? नहीं, संख्या गिनाने लगभग 8-10 मछलियां मरी हुई थी, उसको हटा दिया गया, और जो बाकी मछलियां उनको मस्जिद के जो मैनेजमेंट को सुपुर्द कर दिया गया। हाँ, पूरा सील कर दिया। अच्छा सर, क्या दोनों पक्ष मौजूद रहे? हाँ, दोनों पक्ष रहे। किसी की तरफ से कोई आपत्ति सर? किसी तरफ से? नहीं। कानपुर देहात के पंचायत सचिवालय में हमेशा ताला लगा रहता है, जिसकी वजह से ई पंचायत की ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए ग्रामीणों को प्राइवेट जनसेवा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बता दें कि ग्राम पंचायतों में ई पंचायत व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। यह मामला अमोरिया और उसी ग्राम पंचायत का है।
आगरा में पशु चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार यादव के खिलाफ तबादले की कार्रवाई हुई। जानकारी के मुताबिक अजय कुमार यादव पर 7 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। महापौर हेमलता दिवाकर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, जहां जांच के बाद आरोप साबित होने पर अजय कुमार यादव का तबादला करते हुए पैसा वापस करने का आदेश दिया गया है। वहीं महापौर का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच करने के आदेश मैंने दिए भी थे और जो मुझे संज्ञान में जो मुझे आया है कि पशु चिकित्सा अधिकारी अजय ने जो गड़बड़ी की है तो उसमें लगभग 7 करोड़ रुपए निकल कर आ रहे हैं कि और क्योंकि जो भाई लोग मेरे पास आए थे उन्होंने जो मुझे प्रूफ दिए हैं उसके आधार पर तो ये पता चलता है कि रसीदें काटी गई और अगर रसीदें काटी गई तो उसका पैसा कहाँ गया, नगर निगम में जमा नहीं हुआ है। तो अभी उसकी और भी जांच कराई जा रही है और मेरा मानना यह है कि अजय जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को आगरा नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसके खिलाफ कार्रवाई भी करा रही हूँ और प्रशासन को भी ऊपर लिख कर दे रही हूँ। तबादले का लेटर भी आ चुका है, तबादला हो गया क्या? जांच अच्छी बात है। तबादला होने का मतलब ये नहीं है कि जो उसने यहाँ पे जो रेवेन्यू का जो घोटाला किया है वो उसको छुटकारा मिल जाएगा। जांच उसकी होती रहेगी और आगे भी होगी और जो उसने घपला किया है 7 करोड़ रुपए का वो उसे जमा भी कराना पड़ेगा। ताजनगरी आगरा में प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगरा मीट व्यापारियों ने पशु चिकित्सा अधिकारी पर करोड़ों रुपए गबन के आरोप लगाए थे। वहीं हेमलता दिवाकर ने इस खबर का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए थे। जांच में हेमलता दिवाकर का कहना है कि पशु चिकित्सा अधिकारी ने करोड़ों रुपए का गबन किया है। 7 करोड़ के आरोप जो हैं वो सिद्ध हुए हैं और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है। हालांकि हेमलता दिवाकर का कहना है कि लगातार ये जांच चलती रहेगी और जो 7 करोड़ रुपए का उन्होंने नगर निगम में भ्रष्टाचार किया है वह उनको जमा करना होगा। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। मिर्जापुर में मंत्री नंदगोपाल मंदिरों और मां विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा देश प्रदेश राममय हो गया है। देश प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है उससे लोग बहुत खुश हैं। मंदिरों में साफ सफाई और दर्शन पूजा के लिए आए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया राममय है। सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग भगवान राम के कीर्तन भजन में डूबे हैं और सबको अयोध्या आने की होड़ लगी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि स्वतः स्फूर्ति भाव से हर गांव गली मोहल्ले में 2-2, 4-4 मंदिर है। उस मंदिर की कमेटियां बन गई हैं और अगल बगल के लोग खुद ही भंडारा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।